देखो, हम क्या बोलने खोज रहे थे कि एग्ज़ाम में कैसे पहचानना है। देखो, एग्ज़ाम में कैसे पहचानना है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ देखना सॉल्व डायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को बराबर कर देंगे और एक्स और वाई दोनों का मान निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे करते थे ना, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो y को बराबर करो चाहे x को बराबर करो। हम अगर y को बराबर करते थे तो क्या करते थे, इसको यहाँ 5, ये वाला 5 यहाँ गुना कर देते थे और ये वाला 2 यहाँ गुना कर देते थे, ठीक है। तो देखो, अब 2 से 8 गुना करेंगे, 16x 10y = 18। इसको 18 से गुना करेंगे, 5 तिया 15x, ठीक है, प्लस इसको यहाँ करेंगे 10y = 5 4 जा 20, ठीक है। अब माइनस 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 करके काट के और x का मान ऐसे करके निकालते थे, ठीक है। इसमें x और y दिखे तब इस तरह बनाना है। देखो, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ भी x और y दिख गया तो इसी तरह बनाना है, बराबर करके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें कैसे करना है, इसमें भी देखो x और y दिख गया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पहले से दिया हुआ है x और y का मान ब्रैकेट वाला, ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसके जैसा बनाना है, ये दिया हुआ है तो इसमें ये x और y का मान बैठा देना, निकाल लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो एक और आता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे x और y आ गया है, ठीक है। यहाँ भी देखो, इसको देखो क्या करना है, यहाँ पे भी x और y दिख गया ना। तो इसमें क्या करना है, तो 3y और इसको इधर कर देंगे, पूरा को इधर कर देंगे, तो -4y हो जाएगा और बराबर क्या करना है, 4 कर देना है। तो फिर बराबर आप कर सकते हैं, मतलब इसमें सीधा बात क्या है, x और लाइन चले गया, ठीक। x और y को एक तरफ लिखना है और दूसरा तरफ खाली वाला लिखना है जिसमें x और y लगा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। हमको किसी तरह से भी जब भी x और y दिख जाए तो हमको कुछ भी करके x y एक तरफ करना है और बिना x y वाला इसको एक तरफ करना है। देखो यहाँ भी बिना x y एक तरफ करके, देखो एक तरफ x y वाला एक तरफ, x y वाला एक तरफ कर दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। देखो एक्स वाई एक तरफ है, अब बिना एक्स वाई वाला सिंगल वाला एक तरफ है। यहाँ पे देखो ये इधर कर दिया तो इसको हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे, बराबर के इधर। तो +4x है तो इसको इधर कर देंगे तो +4 -4x हो जाएगा, ठीक है, -4x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर इसको इधर ही रख देंगे तो इधर रख देंगे। अब इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। देखो पहले x है फिर y है, तो इसको सजाने के लिए क्या करें, -4x कर देना है, +3y कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना, ठीक है, बराबर 4। अभी दोनों को बराबर करो, इसको और इसको, ठीक है। ऐसे ही रख करके गुना करके x y किस में बोले थे, जिसमें माइनस रहेगा उसी को बराबर करना है और डायरेक्ट काट देना है। याद है, पुराना वीडियो देखना, ठीक। उसके बाद ये वाला इसमें बैठा देना है डायरेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें x और x ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या दिख रहा था, x और y दिख रहा था। तो जब भी x और y देखे तो ऐसे ही बराबर करके बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें x और x दिया हुआ है, तो जब भी x और x रहे, या फिर यहाँ हो सकता है y² y रहे, ठीक है, z² z रहे, ठीक है, कुछ भी रहेगा, लेकिन x रहेगा तो x ही रहेगा, y रहेगा तो यहाँ भी y रहेगा, z रहेगा तो यहाँ भी z रहेगा। मतलब एक ही रहेगा, एक ही, दो चीज़ नहीं रहेगा। x और y अलग अलग नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है। x और y रहेगा तो ऐसे बनाना है। यहाँ x y के जगह a b दे सकता है, ठीक है, y और z भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, दो चीज़। लेकिन यहाँ देखो एक ही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये लिखा हुआ रहेगा फाइंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, सीधा बात, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये x और x लिखा हुआ तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके बनाना है, और ये वाला दोनों, पहले इसको बनाना है फिर इसको बनाना है, ठीक है, सीधा बात। उसके बाद देखो पहला टाइप हो गया,
ऐसे रहेगा तो बराबर करके बनाना है। दूसरा टाइप क्या हो गया, ऐसे रहे तो इसका वैल्यू बैठा देना है इसमें। फिर अगर ऐसे रहे एक्स और एक्स रहे या वाई वाई रहे तो ये वाला फार्मूला में बैठा देना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐसे रहे, ठीक है, 1 2 3 तीनों बराबर है देखो, तो क्या करना, एक और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले 1 2 को लेना है, फिर 2 3 को लेना है। तो ये दोनों पहले ले लिए यहाँ पे और ये दोनों फिर यहाँ ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ऐसे ऐसे गुना कर देना है, ठीक है, और इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना करेंगे 3x, इसको फिर 3 को यहाँ से करेंगे y 3y, अब 3 को 8 से करेंगे तो -24, या माइनस है तो -24, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x, इसको फिर इससे गुना करेंगे तो 4y, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 28, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे, x और y देखो दोनों मिल दिख गया, x और y दिख गया, x और y दिख गया, बोले था ना x और y दिख गया, तो x और y दिख गया तो x और y को एक तरफ करना और बिना x y वाला को एक तरफ करना है। तो यहाँ भी देखो जो जिसमें x y नहीं है लगा हुआ उसको एक तरफ कर दिए, देखो एक तरफ कर दिए तो कैसे किया, ये तो यहीं रह गया -28 का -28, और -24 को इधर कर दिए तो +24 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर दिए, उठा के इधर रख दिए, ये दोनों को सेम टू सेम यहीं रख दिए, ठीक है। एक देखो एक 3 को यहाँ रख दिए, ठीक है, और इसको यहाँ रख दिए ये वाला, ठीक है। अब क्या करें, 3x यहाँ लिख दिए, ठीक है, और ये 2x इधर लेके आ जाए तो +2x है तो -2x हो गया, इसको फिर यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो +4y है तो -4y लिख देंगे, ठीक है। अब देखो घटेगा तो x और x वाला साथ घटेगा, ऐसा नहीं कि x और y घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो x और x वाला घट जाएगा, तो 3 में 2 गया तो 1, तो 1x हो गया, ठीक है। अब 4 में 1 गया तो हो जाएगा तुम्हारा भी, इसमें भी 4 में 3 गया, इसमें भी बचा 1, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा 4 है, तो 4 में क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा दिए, ठीक है, तो 1y हो गया, ठीक है। अब बराबर 28 में 24 गए, कितना बचेगा 4, लेकिन माइनस हो गया प्लस माइनस, क्योंकि 28 के साथ बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस लगा दी, तो एक इक्वेशन ये हो गया। उसी तरह सेम टू सेम जिस तरह इसमें किए उसी तरह इसको करना है, इसको गुना ये तीनों के साथ, इसको गुना ये तीनों के साथ, तो देखो गुना कर दिए। अब बिना और x और y वाला को एक तरफ ले जाओ और बिना x और y वाला जिसमें लगा हुआ कुछ नहीं उसको एक तरफ रहे, इसको यहीं का यहीं रख दिए और इसको इधर ले गए तो माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ का यहाँ उतार दिए, x वाला और एक्स वाला इसके साथ ले आएंगे तो -9x आ जाएगा, फिर इसको उतार दिए, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो -3y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 में 9 गया 2, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि प्लस बड़ा के साथ प्लस है तो +2x हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में घटाएंगे तो 19 प्लस की माइनस प्लस, क्यों बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद -36 और प्लस 154, तो घटाएंगे तो 118, प्लस की माइनस प्लस, बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये दोनों को बराबर करना है, कैसे बराबर करना है, ऐसे ही लिख देना है, और जिसको बराबर कर सकते हो y वाला बराबर कर दो चाहे x वाला, लेकिन हम क्या बोले थे जिसमें माइनस रहेगा उसी को बराबर करना आसान रहेगा। ऐसे तो इसको भी कर सकते हैं लेकिन आसान रहेगा, इसको y वाला को बराबर करेंगे जिसमें माइनस लगा हुआ है तो y वाला को इसमें बराबर कर देना है, और फिर हम लोग जैसे इसमें बनाए थे ऐसे बनाते हैं वैसे बना देना है। समझ में आ गया, बस इतना ही खेल है इस सब चीज़ में, ठीक है।